हाय दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और वक्त नहीं मिल पा रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था, कोई हमारा टूर नहीं बन पा रहा था काफ़ी समय से। आज हमारा टूर बना है तो आज हम जा रहे हैं देहरादून। और रास्ते में हम कहाँ कहाँ रुकेंगे, रोड कैसा है, रास्ता कैसा है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको हम देंगे। और हमारे साथ हमारे दो पार्टनर हैं, एक पीछे बैठे हुए हैं, एक हमारे कैमरामैन हैं। और चलिए शुरू करते हैं। हम निकल रहे हैं इस समय अपने घर से, आगरा से। और हम कनेक्ट होंगे यहाँ से NH2 पर। तो दोस्तों, हम लोग NH2 पर आ चुके हैं और मैप में इस समय 419 किलोमीटर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं मैप के अंदर। और टाइम दिखा रहा है 5 घंटे 34 मिनट। तो ये फास्टेस्ट रूट है। और जो नया एक्सप्रेस वे बना है देहरादून, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, हम लोग उससे कनेक्ट होकर के जाएंगे। और इस समय हम NH2 पर चल रहे हैं। और टाइम जो अराइवल टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है शाम के 4:25 का। आप देख सकते हैं कि NH2 इस समय थोड़ा सा आपको रश मिल रहा है आगे, और गाड़ियाँ चल रही हैं क्योंकि निकलते निकलते हमको देर हो गई। और इस समय 11:15 हो रहे हैं। तो अभी हम लोग NH2 पे ही चल रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, दिल्ली 186 किलोमीटर है। और आगे चल कर के एक कट आएगा जयपुरा जाट पर, जो चढ़े जाता है यमुना एक्सप्रेस वे के लिए। तो यहाँ से हम आगे चल करके यमुना एक्सप्रेस वे को पकड़ेंगे। उधर से फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो आगे हमको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट होना पड़ेगा। अब नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, नेशनल हाईवे 2 पे चल रहे हैं। और दिल्ली 184 किलोमीटर दिखा रहा है। और बड़े दिनों बाद आज हम लोग गाड़ी लेके निकले हैं क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती है। तो फॉर्चुनेटली आज 15 अगस्त है। आप सभी दोस्तों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। देखिए, ग्वालियर बाईपास आ गया है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट को लेंगे तो आप सीधे ग्वालियर के लिए निकलेंगे, लेकिन हमको सीधे जाना है। अभी करीब 2 किलोमीटर सीधे और जाना है, तो वहाँ से हमारे को यमुना एक्सप्रेसवे का कट मिलेगा, उससे हम यमुना एक्सप्रेसवे पे चल जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जो कनेक्ट करता है हाईवे, उस पर हम चढ़ने वाले हैं। यहाँ से आप देखिएगा लेफ्ट को टर्न आएगा। अभी हम उस लेफ्ट को टर्न से, ये जो आपको ऊपर जो फ्लाईओवर दिख रहा है उसके ऊपर जाना है, हमें राइट साइड में। ये नॉर्दर्न बाईपास है। और देखिए, अब यहाँ से हम ऊपर चढ़ रहे हैं। आगे लिखा हुआ है यमुना एक्सप्रेस वे। ये देखिए, यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या बिल्कुल जबरदस्त फ्लाईओवर बनाया है, जबरदस्त एकदम। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए, आ गए हम लोग ऊपर। ये देखिए, नीचे यमुना नदी बह रही है। आप लोग देख सकते हैं पानी इस समय कितना उफान पर है, क्योंकि बरसातों का मौसम है, इसलिए ओवरफ्लो हो रहा है पानी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, आगरा नॉर्दर्न बाईपास से हम सीधे कनेक्ट हो गए हैं इस पे। और अब आने वाले समय के अंदर आगे टोल आएगा, तब हम आपको बताएंगे उसके बारे में। देखिए दोस्तों, एक्सप्रेस वे बिल्कुल खाली मिला है और ज़्यादा गाड़ियां नहीं चल रही हैं। और क्या शानदार नज़ारा है, चारों तरफ हरियाली, हरे भरे पेड़, बिल्कुल मज़ेदार एकदम। और खेतों में देखिए फसल लगी हुई है और एकदम चारों तरफ हरियाली। दिल खुश हो रहा है देख करके। आप भी इस चीज का आनंद लीजिए।
एकदम शानदार नज़ारा और एकदम बढ़िया मस्त हाईवे। इस हाईवे की यही खासियत है, गाड़ी यहाँ पर जो है स्पीड मेंटेन रहती है। 100 की स्पीड लिमिट है, आपकी गाड़ी अपने आप 100 पे क्रूज करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप चल के चले आराम से, क्रूज लगाया हुआ है देखिए, और 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। तो चलते चले आ रहे हैं दोस्तों यमुना एक्सप्रेस वे पर, और अब ऐसा लगता है कि टोल बस थोड़ी दूर है, टोल आने वाला है। और बीच में अभी हम देख रहे थे पीछे कुछ चेकिंग चल रही थी, और गाड़ियाँ तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बिजी रहता है ये। एक टोल हम लोगों ने क्रॉस किया है दोस्तों अभी, और टोल क्रॉस करने के बाद हमारी जर्नी कंटिन्यू है। और सीधे अब देख रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें शुरू हो गई हैं, और बारिश होने लगी है। आप देख सकते हैं कि बारिश की बूंदें हमारी विंडशील्ड पर हैं, और बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सुहाना मौसम, बारिश वाला। और हम चल रहे हैं अपनी ग्रैंड विटारा में, और हमारी जो जर्नी है वो है देहरादून की। आज हम देहरादून में स्टे करेंगे, और कल देखिए कल घूमने निकलेंगे एक नई जगह के लिए। तो जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे आपको बताएंगे दोस्तों। नोएडा, दिल्ली, यहाँ से हमको लेफ्ट लेना है अब, और यहाँ पर हमारा दिल्ली एक्सप्रेस वे ख़त्म हो रहा है। यहाँ से अब हमको दिल्ली की तरफ लेना है, अंदर की तरफ। आगे चल कर के हम कनेक्ट होंगे अक्षरधाम वाले रास्ते से देहरादून, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए। Take the exit towards Delhi and Noida. यहाँ से 250 किलोमीटर दिखाता है, और करीब 40 मिनट यहाँ से हमको और रहेंगे देहरादून पहुँचने के लिए। ये अब अपने एंटर हो गए, दिल्ली के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। In about 12 kilometers, keep right towards Delhi. In 700 meters, keep right towards Mayur Vihar. दोस्तों अब हम मयूर विहार की तरफ पहुंचने वाले हैं। ये देखिए आगे ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम में फंस गए। जाम है दोस्तों, शानदार नज़ारा, जाम के साथ साथ पंछी नजर आ रहे हैं। ये देखिए
इतने सारे कबूतर। 15 अगस्त मना रहे हैं आज। हम सोच रहे थे कि आज हमको जाम नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली के अंदर एंटर हो रहे हैं, जाम हमको खूब दिख रहा है। In about 1 kilometer, keep right towards Akshardham. ये देखिए साहब, कबूतरों की मस्ती हो रही है। ये देखिए साहब, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जैसे ही जाम से निकलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो अब हम दिल्ली के अंदर प्रॉपर एंटर कर गए हैं। ग्रेटर नोएडा, नोएडा दिल्ली हाईवे से अंदर Keep एंटर right कर गए towards हैं। ITO. अब आगे से मोड़ आ रहा है ITO का, आ रहा है नेविगेशन पे। ये देखिए, In about 1.5 kilometers, keep right towards Mayur Vihar. अभी हम जाम से निकले हैं। करीब आधे घंटे का जाम था। आधा घंटा करीब हमको जाम में चलना पड़ा। भूख लगी ना तो Keep right towards Mayur Vihar. In 1.5. In 1 kilometer, keep right towards Commonwealth Games Village. अक्षरधाम देखिए, सामने दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में आपको। ये अक्षरधाम मंदिर है। अब हम लोग कनेक्ट होने वाले हैं देहरादून के लिए। देखिए सामने बोर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे। अब हम दिल्ली सहारनपुर दिल्ली हाईवे पर कनेक्ट हो चुके हैं। NH 709B, जैसा कि आप लोग देख सक रहे हैं। Keep right, then keep right. Keep right. In 1.5 kilometers, keep right onto Pusta Road towards Gandhinagar. In 1 kilometer, keep in 700 meters, keep right.
बहुत ही शानदार हाईवे बना है सर ये। और देहरादून, जहाँ पहले कभी हम 7 से 9 घंटे के बीच में पहुंचा करते थे दिल्ली से, अब मात्र यहाँ से 218 किलोमीटर है, Keep right. जो कि हमको सिर्फ 2 घंटे में यहाँ से दिल्ली से देहरादून पहुंचा देता है। और अगर हम आगरा से बात करें तो आगरा से 2-2.5 घंटे और लगा लीजिए, तो आगरा से 2.5 और यहाँ से 2, तो करीब 4.5 घंटे में हम जो है 4.5 घंटे में Keep देहरादून right पहुंच onto Shastri Nagar, pushed flyover towards Maharana Pratap. ISBT. जब हम इसमें एंटर होते हैं तो थोड़ा सा हमको रश मिलता है, लेकिन आगे चल करके ये रश बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि अभी सिटी का रश है। और थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो ये रश बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, इसलिए थोड़ा सा रश मिलना स्वाभाविक है। Keep right towards Gandhi Nagar. Keep right to merge onto Delhi Dehradun Expressway. यहाँ से अब हम प्रॉपर हाईवे पे कनेक्ट होने वाले हैं। ये पूरे In प्रॉपर 5.2 हाईवे पे हम kilometers, कनेक्ट हो keep चुके हैं। right. ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे प्रॉपर कनेक्ट हो गए हैं। रश थोड़ा कम हो गया है, आगे चल के थोड़ा ये और ब्रॉड हो जाएगा तो रश हमको और कम मिलेगा। आपकी प्रैक्टिस करो। देखिए दोस्तों, रश बिल्कुल कम हो गया। In 2 जैसा कि मैंने kilometers, कहा था, आगे चलते जाएंगे तो रश कम हो जाएगा। अब ट्रैफिक हमको बहुत कम मिलेगा आगे। और यहाँ से हमारे को एग्जैक्टली अब लगभग 3 घंटे न दिखा रहा है नेविगेशन। और शाम को 5:07 दिखा रहा है हमारा अराइवल टाइम। in 1.8 kilometers, keep right. देहरादून, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला टोल आ गया है। पिछली बार जब हम यहाँ से आए थे तो कोई टोल चार्ज हमसे नहीं लिया गया था, लेकिन अब देखते हैं कि इस समय क्या पोजीशन है इसकी। इस समय भी फ्री है, तो ये फ्री है आपका। फर्स्ट टोल फ्री है, आगे भी टोल इसका मतलब फ्री हो सकता है। और आज तो वैसे भी 15 अगस्त है, तो आज जितने भी हाईवेज हैं उन पर टोल चार्जेस जो हैं Keep right. नहीं होते हैं, या होती है तो बहुत कम होते हैं। 50% तक डिस्काउंट होता है। सेकंड टोल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का सेकंड टोल है, और शायद ये भी आज फ्री है। गाड़ियां पास हो रही है। देखना पड़ेगा फ्री है कि नहीं है। नहीं नहीं,
यहाँ पर चेक करते हैं फास्टैग की क्या है, बुकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। है तो लग तो फ्री रहा है, लेकिन ये अभी शायद टेस्टिंग मोड में है। और वाला बता दो। बैकअप थोड़ा सा लेफ्ट साइड से लो, ये शायद काम नहीं कर रहा है, तो हमको लेन चेंज कर आगे लो, आगे लो, आ गए आ गए आ गए, भैया आ गए हैं। भैया से पूछना है चार्जेबल है अभी क्या, मतलब वो बोला करेंगे अच्छा खुद प्लान में। आप नहीं तो आपसे टोल तो कटा है, इसका मतलब उन्होंने मशीन से कुछ किया है तो टोल कटा है। कितना कटा है तो मैसेज में जाके चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम प्रॉपर वाइड रोड पर आ गए हैं, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस 2 वे kilometers वाइट एस keep रोड right. पर। ये देखिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, और गाड़ियाँ काफ़ी चल रही है इस पे आज, क्योंकि छुट्टी का दिन है तो सब लोग निकले हैं देहरादून जाने के लिए। मैक्सिमम लोग इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से समय भी कम लगता है और स्पीड लिमिट जो है मेंटेन रहती है। और लेफ़्ट राइट दोनों साइडों में बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है। देखिए राइट साइड की ग्रीनरी दिखा रहा हूँ मैं आपको, उसी प्रकार से लेफ्ट साइड में देखिए आप, Keep right. काफ़ी ग्रीनरी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों हम लोग अब क्रॉस कर चुके हैं शामली, देवबंद वाला कट हम क्रॉस कर चुके हैं, और लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है देहरादून। और बीच में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, हमारा पेट्रोल थोड़ा सा कम हो गया था गाड़ी के अंदर, हम भराना भूल गए थे, लेकिन उसके चक्कर में हम थोड़ा सा हमको इंटीरियर शामली की तरफ लेना पड़ा। वो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाला हुआ है उसके बारे में, वो आप देखिएगा जा करके। और अब हम 80 किलोमीटर दूर है देहरादून से, हमने अभी पेट्रोल 1000 रुपये का भरवाया है, ज़्यादा नहीं भरवाया है, क्योंकि हम पेट्रोल अब जो है टैंक फुल कराएंगे देहरादून पहुँच करके। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी इस जर्नी को फॉलो करिए साथ में, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे पार्ट 2 के लिए कमेंट करिए। थैंक यू। Kilometer. Turn left to mark. साथियों अब हम पहुंच रहे हैं इंटरचेंज पर। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ये, यहाँ से हमको नीचे उतरना है और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे हम चल रहे हैं, और देखिए नीचे उतर रहे हैं यहाँ से। ये देखिए कितना राउंड शेप में है, ये देखिए बड़ा मजेदार है, सब मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है झूले पे बैठ गए। हाँ हाँ हाँ। ये आ गए हम नीचे, अभी देखिए हम ऊपर से आ रहे थे, दिल्ली देहरादून Turn एक्सप्रेस left ऊपर से towards आए थे, अब नीचे हम Saharanpur bypass. सहारनपुर बाईपास पर आ गए। ये नीचे आ गए सहारनपुर बाईपास से, इस पे कनेक्ट हो गए आके। ये देखिए In ये 2 आ गए साहब। kilometers, keep right. अब हम छुटमलपुर बाईपास होते हुए चलेंगे, और आगे हमारे को बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है, उस व्यू को भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ से करीब 69 किलोमीटर देहरादून लगे है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे इस ब्लॉग में,
और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के आखिरी टोल पर। ये टोल प्लाजा आपको सामने दिखाई दे रहा है। इस टोल पे हम पहुंच चुके हैं और इसके बाद दिल्ली देहरादून कॉरिडोर ये जो है स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। और यहाँ पर आप हम जाएंगे राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर होते हुए, जो कि पहाड़ों के बीच में से रास्ता बनाया गया है कॉरिडोर से, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर बोला गया है। और ये लास्ट टोल है और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं फिर। अब हमने लास्ट टोल प्लाजा छोड़ा था लास्ट टाइम, और अब हम आ गए हैं यहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर जो फ्लाईओवर बना है, हाईवे जो बना है। और आप देख सकते हैं कितना शानदार है, कितना जानदार है। पहाड़ों को चीर करके बीच में से जो नदी बहती थी उसके ऊपर ये बनाया गया है। इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। और 100 की स्पीड लिमिट है, गाड़ी यहाँ रोक नहीं सकती, 100 की स्पीड से गाड़ी चलती है। पहले जो ये पहाड़ दिख रहे हैं इसमें से गोल गोल घूम करके हम देहरादून पहुंचा करते थे। करीब 1 से 1.5 घंटा हमको लग जाया करता था, लेकिन करीब 20 मिनट के सफर के अंदर आप यहाँ से गणेश टोल प्लाजा से और देहरादून तक टच करेंगे। देखिए कितना शानदार नज़ारा है। बहुत ही लिमिटेड हमने ब्लॉग बनाया है, लेकिन जो मेन जगह है वो हमने दिखाने की कोशिश करी है कि आप लोग देख लें कि ये आगरा से लेकर के जब हम चले हैं, आगरा से देहरादून तक की जो हमारी जर्नी है वो कितनी एंजॉयबल रही है और कितना आरामदायक रही है, क्योंकि हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला है और किसी भी प्रकार की हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। ट्रैफिक ना के बराबर है और रोड बिल्कुल खाली मिला है। थोड़ा बहुत जाम दिल्ली में हमको मिला था और स्टार्टिंग में हमको देखने को मिला था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। देखिए दोनों तरफ पहाड़ हैं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पहाड़। और यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप यहाँ पर हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। हॉर्न बजाना यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, क्योंकि नीचे जंगली जानवर हो सकते हैं। रास्ता जाता है टाटकाली टेम्पल के लिए, हम पहुँचने वाले हैं। इधर से आप चले जाएंगे और आगे बहुत ही खूबसूरत टनल आने वाली है, उस टनल में से हम लोगों को निकलना है। टाटकाली टेम्पल के लिए रास्ता ये गई। दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए हैं देहरादून।